ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल मार्केट में अपने को एक रैली देखने को मिली। हमारे दो एसएल हिट हुए थे और एक टारगेट हिट हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ स्टॉप लॉसेस की, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स के अंदर ठीक है, वो एक आध छोटे मोटे स्टॉप लॉस कटते रहते हैं, दैट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बेफिक्र रहो उससे। अभी मैं बात करता हूँ इसकी। बैंक निफ्टी आपको क्यों मूव हुआ था? बिकॉज आपको जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को मैंडेटरी रखना पड़ता है कुछ कैश अपने, जिस पे वो यूज़ नहीं कर सकती है, मतलब पब्लिक को लोन वगैरह नहीं दे सकती। बैंक का बिजनेस ऐसे ही चलता है ना। तो वो सीआर की लिमिट पहले बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से बैंक्स आपके थोड़े से दिक्कत में आए थे। बट अगेन ये हुआ क्या आपका कि लिमिट जो है वो अभी आधी कर दी है, जो बढ़ाई थी उसको आधा कर दिया, आधा तरीके से बढ़ाया, और अगले महीने उसको खत्म कर देंगे। बिल्कुल सीआर जब भी कम होता है मेंटेन करने को, तो बैंकों का पैसा ज़्यादा आ जाता है, तो वो लोन को डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा कर सकते हैं। सेम चीज़ क्या होता है, अगर सीआर बढ़ जाएगा तो बैंक की लिक्विडिटी थोड़ी सक हो जाएगी, बैंक लोन ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, तो वो बैंकों के लिए नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि बैंक की इनकम कहाँ से होती है? जो भी वो लोन देते हैं वहाँ से, इंटरेस्ट से। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं आगे। अभी निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी अपना टोटली यहाँ से रिवर्सल पैटर्न हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। उसके बाद जब तक ये लेवल वापस से नहीं टूटा तब तक अपने को बुलेट साइड में रहना है। यहाँ से हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई थी। ठीक है, ये चैनल का आपका ब्रेकआउट है, करेक्ट। अभी मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, मैं शीट पे आप देख रहे होंगे, एडिटर लगा देगा आपकी शीट जो है। अब मैंने पिवट प्लस फिबोनाची को मिला के ना लेवल्स बनाए हुए हैं, तो कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैथमेटिकली कैसे निकल के आता है वो आपको मंडे से मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट कहाँ पे है वो देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन के आ रहा है। सबसे पहले मार्केट ने इस जगह पे आपका कंसोलिडेट किया था। ठीक है, करेक्ट। इस रेंज से ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट फिर ऊपर के लेवल पे आपका कंसोलिडेट कर दिया। यहाँ पे आपका एक फॉल्स ब्रेकआउट का केस था, मार्केट आपका नीचे आ गया। ठीक है, तो अब सेलिंग और बाइंग के जोन्स कौन से निकल के आए हैं? पहले तो आपको ये जो नीचे का लेवल आ रहा है, मैं यहाँ से, क्योंकि लोग कहते हैं कि लाइन खींच दिया करो, तो मैं लाइन खींचना शुरू कर दूंगा। ये लेवल 19,800 780 से कौन सा जोन आ रहा है यहाँ पे नोट करते हुए चलते हैं। 19,780 से 800 का जोन। ठीक है, सपोर्ट का पहला ये टूटेगा तो फिर आपको नीचे का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो जो भी लोग बाइंग करते हैं वो कहाँ पे बाइंग होनी चाहिए कि नीचे का आपका जहाँ सपोर्ट के आसपास कोई एक्शन दिखना चाहिए, विदाउट एक्शन नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि लाल कैंडल दिख रही है आप वहाँ पे बाय कर लिया, कोई एक्शन दिखना चाहिए। दूसरा बन रहा है 725 से 730 के बीच में। ठीक है, तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट एरिया आ रहे हैं। अब अगर आपको शॉर्ट के बारे में और दूसरा ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं, बराबर है। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन खींच ड्रॉ करोगे तो आपकी आगे तक स्ट्रेच कर देना। मतलब हमें शॉर्टिंग कहाँ जाना है, या तो पहले इसके नीचे 780 के नीचे ट्रेड होना शुरू करे तो यहाँ तक का ट्रेड, और अगर इसके नीचे ट्रेड होगा तो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ तक आ रहा है। तो एक तो आपका सेलिंग के लिए जाना तो कहाँ जाना है, नहीं तो फिर इस पे आके जो लोग बाइंग के लिए कंफर्टेबल होते हैं वो यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव एक्शन ढूंढे तब करना है। तो सेलिंग का एक लेवल तो ये दिख रहे हैं। दूसरे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लाइंस को निकालेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने ये एक्सटेंड कर दी। याद रखना, जब भी सिंगल, उसमें मुझे पसंद नहीं आता, ट्रेंड लाइन वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ये आपका डबल टॉप बने, मतलब मार्केट इस तरीके से आपका डबल टॉप बने फिर टूटे, तब ये अच्छा ब्रेकडाउन मिलता है आपको, करेक्ट। तो सिंगल वाले में उतना अच्छा नहीं रहता है, वो जब डबल आएगा तब आएगा। तो सेलिंग का ये हमने एक्सटेंड कर लिया, कहाँ तक जा रहा है वो चीज़ है। ठीक, पीछे देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ थी इसने ली थी। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया उसको वो लगाए हुए। ओके, समवेयर अराउंड यही आपकी पॉइंट था। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लिया है, दिखा है 19,821। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस पे ही मार्केट आपका क्लोज हुआ है। उसके ऊपर बाद में यहाँ से आपका यही जगह पे रेजिस्टेंस बनी, मतलब सब रेजिस्टेंस हुआ करती थी पहले, फिर वापस नीचे सपोर्ट हुआ करती थी, नीचे आया, उसने यहाँ से दिया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल आ गया। और नेक्स्ट आपका ऑब्वियस सी बात है, जो लाइफ टाइम हाई होता है उसके आसपास आपका रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो ये चीज़ अपने दो लेवल्स निकल के आ गए, नीचे के लेवल हम लोगों ने नोट कर लिए। आप बताना कि क्या मैं लाइंस ड्रॉ करा करूँ या फिर मार्कर से लिख दिया करूँ, जैसा आप मेरे को फीडबैक दोगे मैं वैसे वैसे अपने आप को इंप्रूव करता रहूँगा। ठीक है, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। हम लोगों ने इसमें सेलर्स का जोन देखा था, उस सेलर्स के जोन को इसने फर्स्ट टाइम ब्रीच नहीं किया, सेकंड टाइम वहीं पे हमारा एसएल कटा था। जब हम लोगों ने बाय किया था ना बैंक निफ्टी को, यहाँ पे अपना एसएल की हिट हुआ था फर्स्ट टाइम में, इसने ब्रीच नहीं करके नीचे आ गई थी, उसके बाद ही गई थी। पहले तो देखोगे आप कहाँ पे था, ये एरिया था हमारा, है ना, ये एरिया था अपना सेलर्स का एरिया, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे जो था, यहाँ पे पहली बार में जब आप देखोगे, मैं 15 मिनट्स पे लेके आता हूँ, ये देखो,
यहाँ पे इसने ये एक ब्रेकआउट का सिनेरियो था, साउंड कैंडल थी, तो यहाँ पे हमने अच्छा हाँ एक चीज़ और है, स्टॉप लॉसेस कटे हाफ क्वांटिटी में। हाफ क्वांटिटी क्यों करी? बिकॉज अगर ये नीचे लेके सपोर्ट लेता देन तोड़ता ना, तब मैं क्वांटिटी को ऐड कराता, ये मेरा प्लान था, इसलिए स्टॉप लॉस आपका हाफ क्वांटिटी में कटा। पहली बार का जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट देता है मार्केट, ठीक है, वो हाफ क्वांटिटी में ही करता हूँ, उसके बाद वापस से सपोर्ट लिया, देन अपना क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, बट उसने अगले ही कैंडल में फॉल्स कर दिया। एनीवेज मार्केट में आते हैं और इसमें देखते हैं नेक्स्ट, आप इसमें इंपॉर्टेंट कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है, जहाँ के लेवल पे इसका कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेशन के एरिया को हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों मानते हैं? उसका रीजन ये होता है कि वहाँ पे एक्टिविटीज हुई है, वॉल्यूम्स हुए हैं, मार्केट मतलब उसने बायर सेलर्स लड़े हैं, जब वो लड़के जो जीता है तो ऑब्वियसली वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करना चालू कर देता है। इसमें भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना आगे से, लेकिन अभी जो आपका इंपॉर्टेंट एरिया आ रहा है वो हम लोग मार्क करते हैं, ये एक पॉइंट है 44,955, ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। और ऊपर पे आपका रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्वियसली आज का हाई अगर टूटेगा फर्स्ट टाइम में, सेम कहानी, अगर मान ली फर्स्ट हाफ में टूट गया, नॉट इंटरेस्टेड लाइक दिस, ठीक है, करना भी तो हाफ में जाएंगे, उसके बाद अगर वापस से सपोर्ट लेके फिर जाता है ऊपर, तब बढ़िया चीज़ है। तो वो कौन सा आ रहा है? 44,420 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, और वैसे भी 44,500 कौन सा है, 45,500 ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल आता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में कोई कह रहा था कि मैं थोड़ा अटक रहा था या फिर कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन वगैरह नहीं था, सॉफ्टवेयर नया यूज़ किया था, इस पर दो चीज़ें थी, तो बार बार इधर से उधर ढूंढना पड़ा था, तो उसके लिए वीडियो में कट्स लगे थे, ठीक है, और कुछ नहीं था। अगर मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पे वन डे के चार्ट पे आते हैं, ठीक है, ऊपर पे एक ऑब्वियसली हाई पे आपका ये है और नीचे का आपका ये सपोर्ट है, हो सकता है एक आध दिन इसमें हॉल्ट कर जाए, अभी हम ऑप्शंस के डेटा पे आके स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपका ब्रेकडाउन पॉइंट कौन सा था? ये वाला, ठीक, नोट करते हैं, हाँ एग्जैक्टली वहीं से आपका 45,388 पे आपको वही चीज़ जगह है, ठीक है। और ये एरिया आपका थोड़ा सा सेलर्स का, क्योंकि यहाँ पे आपके बायर सेलर्स ने पुश किया था, सेलर्स मतलब क्या हुआ, बायर सेलर दोनों लड़े और दोनों लड़ने के बाद सेलर्स जीत गए, तो ये एरिया आपका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में आ जाता है, जो आपका ये आता है, ठीक है। वो वाला रेजिस्टेंस काटा था उसने, पहले आपका ये वाला लेवल आ रहा था, हाँ ना, ये वाला लेवल, लेकिन ये लेवल उसने काट दिया फर्स्ट टाइम में नहीं, सेकंड टाइम में, ठीक है, तो वो काट के निकल गई थी। अभी इसमें क्या आपने नोट कर लिया, ठीक है, ये अब 3 केसेस होने वाले हैं, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। एज पर डेटा जो मैं बनाया है वो ना ही गैप अप का सजेस्ट कर रहा है ना ही गैप डाउन का बड़ा सजेस्ट कर रहा है, दोनों ही, बिकॉज कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो गई है, जैसा दिख रहा है कि लास्ट में आके कॉल्स भी रिटर्न हुई है, क्योंकि मार्केट आपकी जब नीचे आई थी, ठीक है, तो ये अपनी रेंज आ गई है, नीचे की रेंज पे बाय, ऊपर की रेंज पे सेल करने की कोशिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी है कि इसी रेंज में मार्केट आपका खुलने के चांस है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में इसको तोड़ेगी, नॉट इंटरेस्टेड, करना भी तो हाफ क्वांटिटी में, कोई बात नहीं, ट्रेड मिस ही तो हो जाएगा, जैसे अगर एसएल हिट हुआ, कितना तेजी से मार्केट नीचे आई ब्रेकआउट होने के बाद, करेक्ट, तो वो आपका हाफ क्वांटिटी में ही होगा। सेम चीज़ के नीचे अगर फर्स्ट टाइम जाएगी, हाफ क्वांटिटी में करोगे, वापस से रेजिस्टेंस लेती तब जाएगी तो करना, नहीं तो फिर आपको ऊपर नीचे की रेंज में, नीचे की रेंज पे बाय, ऊपर की रेंज पे सेल, ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अभी चलते हैं ऑप्शन चेंज पर, डेटा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि निफ्टी में 20,000 की कॉल्स राइट हुई हैं, ऑब्वियसली जब मार्केट ऊपर आया था तो ये कॉलें महंगी हो गई थी, मैंने क्या बताया, अगर ये 10 रुपए की 8 रुपए की कॉल होती तब उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो लेकिन ये 20,000 की आपकी कॉल जो है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। ऑब्वियसली 20,000 बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, एक्सपायरी में टूटेगा नहीं टूटेगा वो देखेंगे, अभी जनरली वीक के बीच में नहीं टूटता है, उसका एक रीजन होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है ना तो शॉर्ट सेलर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑप्शन राइटर को, सेम चीज जब मार्केट नीचे जाती है तो आपको पुट राइटर्स एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 19,800 पे आपकी पुट्स आ गई, यानी हमारा जो 780 से लेके 800 का जोन आ रहा था वो आपका ओके है, पहला सपोर्ट का, ठीक है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बैठी है। उसके बाद आपको कहाँ बैठा है 700 पे जो दिख रहा है, 13 लाख, 19 लाख, 11 लाख, 30 लाख, नीचे किधर है 41। ऑब्वियसली पुट्स आपकी पीसीआर हाई ही होगा, 1 से ऊपर ही होगा, क्योंकि आपका पुट्स ज़्यादा रेटेड है एज पर कॉल के मुताबिक, ठीक है। तो कल देखोगे आप थोड़ा सा कॉल राइटिंग का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, पुट राइटर्स ऑलरेडी बैठे हुए थोड़ा बहुत, तो हो सकता है मोटी मोटी जो रेंज आ रही है निकल के, वो नीचे का आपका 700 इंपॉर्टेंट, 725 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, 700 से 725 के बीच में, और 850 आपका वो रेजिस्टेंस का जोन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको याद आया होगा 19,775 से अगर आप देखते होगे और 800, मैंने बताया था अगर ये फर्स्ट टाइम आ जाए, एक लाल कैंडल, नेगेटिव एक्शन में मत देखना, एक लाल कैंडल पे शॉर्ट कर देना अगर इस जोन में आती है तो। हम लोगों ने निफ्टी में जो टारगेट हिट हुए थे ना हमारे, वो इसी वजह से हुए थे, 725-30 का जो लोग था बिल्कुल टॉप पे, हम लोगों ने कहाँ शॉर्ट करी थी, 782 के आसपास करी थी शॉर्ट, 784 पे क्यों करी थी, बिकॉज ये रेजिस्टेंस था, एक लाल कैंडल पे शॉर्ट कर दी, ये पहले से नोटेड रेजिस्टेंस जोन थे, करेक्ट, तो ये ऑब्वियसली जो आपके रेजिस्टेंस पहले हुआ करती थी इतनी स्ट्रॉन्ग, और जब इसके ऊपर हुई है तो ये ऑब्वियसली आपका सपोर्ट का काम करने लगेगा आने वाले टाइम में, ठीक। तो ये चीज़ है, हमेशा याद रखना फर्स्ट टाइम में ना बहुत मुश्किल से टूटता है, तो वहाँ पे स्कैल्पिंग
छोटा सा ट्रेड होगा, एसएल कितना बैठ रहा है 20 पॉइंट का, लेकिन टारगेट कितना मिलेगा 60 पॉइंट्स का, वैसा करके। ठीक, तो अभी जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है 880 900 जो है वो आपका रेजिस्टेंस एरिया है, और नीचे आपका सपोर्ट एरिया 780 से 800 के बीच में है, 775 से 800 के बीच में जो पहले सपोर्ट हुआ करता था। बैंक निफ्टी पे आते हैं, और आज फिन निफ्टी भी देख रहे थे बिकॉज मंडे में ऑप्शंस में फिन निफ्टी में भी एक्टिविटी होती है। इसकी मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में 11 7 8 11 18 45,000, ओके 45,000 से लेके 500 के बीच में इन लोगों ने कॉल है और पुट है दोनों राइट करके रखी हुई है। ठीक है, और नीचे से आपकी थोड़ी बहुत हटी है, यहाँ से कोई इतना बहुत बड़ा रेलेवेंस नहीं है, 4 लाख इतना, यानी 45,000 पे ही आपका वजीर खड़ा हुआ है, मतलब यहाँ के इसके नीचे ही 950 याद करो, आपका चार्ट पे भी लेवर आया था 950 के आसपास, ये सपोर्ट एरिया है। इसको टूट के क्लोजिंग देगी तब आपको पहला नेगेटिव साइन मिलेगा, मतलब पहला साइन, फर्स्ट अर्ली साइन अगर इसके नीचे आपको जाती है। टिल देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट बाय ऑन डिप्स का भी कह सकते हो। ठीक है, ऊपर में आपका 11, ओके ठीक है, तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ही हैं, कॉल राइटर्स भी हैं, निफ्टी में थोड़े कम थे लेकिन बैंक निफ्टी में आपके ज़्यादा है। लास्ट में जो गिरी ना उसमें कॉल राइटर्स आ गए थे। ठीक है, 45,100 की कॉल मैंने खुद ने शॉर्ट करी थी, इंट्राडे में निकल गया था, आई थिंक 370 कुछ पे आई थी, 373 के आसपास थी, और लास्ट में निकाल भी दी थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब भी मार्केट ना एक शूट मारती है, एक डोजी नेगेटिव पे आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस बैठेगा, ऑलरेडी कॉलें बहुत महंगी हैं, अगर ये दोबारा से टॉप लगाने भी जाएगी तो वो कॉल का रेट उतना महंगा नहीं होगा जितना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना होता है, जैसे या फिर एक बहुत सडनली नीचे गिर जाए, ठीक है, तो भी सेम चीज़ पुट्स महंगी हो जाती है ना। तो 20,100 20,000 20,000, ओके 20,000 पे आपका सबसे ज़्यादा के बैठ गई, ऊपर कहाँ पे 20,400, ठीक है, 20,000 नीचे की रेंज जा रही है, ऊपर की रेंज 20,000 से थोड़ा सा नीचे, मतलब वही 20,000 19,980 के आसपास के सपोर्ट आ रही है। अच्छा, मैं आपने देखा होगा कि मैं अगर 45,000 की सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा वही बैठा है, तो मैं 950 क्यों बोलता हूँ कि सपोर्ट है या फिर इससे नीचे, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग होती है मार्केट में। जब ये लेवल टूटते हैं ना, राउंड लेवल, तो क्या होता है, बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं जानबूझ के, ताकि लोग क्या करें, उसको समझें कि ये बेयर हो गया मोड यहाँ से। तो इसलिए रेजिस्टेंस क्या होती है, राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, और इसमें भी आपको थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो चीज़। आते हैं वापस से चार्ट पर, अपने बैंकों के चार्ट्स देखते हैं और आईटी वगैरह के देखते हैं। सबसे पहले फिन निफ्टी देखते हैं ना। फिन निफ्टी भी आपका ठीक क्लोज हुआ है, सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपका एक सपोर्ट पॉइंट हो जाएगा, करेक्ट। कौन सा, ये वाला, कितना, वही 19,890 900 920 सारी चीज़ें आपके जो रेजिस्टेंस हुआ करती थी वही आपकी सपोर्ट पॉइंट हो गया। ठीक, ऊपर में आपका यहाँ से आप मार्क कर लेना, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का एरिया। तो ये अभी एक आध दिन हो सकता है होल्ड करे, हो सकता है एक ही दिन में टूट जाए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एक 2 3 मारूंगा, जो इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए हाफ क्वांटिटी में करते हैं ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, चलते हैं उस पर, HDFC बैंक पे ना। ये HDFC बैंक में भी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी ब्रेकआउट आएगा मार्केट में तो सारे बैंक्स देंगे। अभी हमें SBI पे भी देखेंगे। HDFC बैंक की अगर आपको याद होगा, हमने बैंक निफ्टी को बाय क्यों नहीं किया था, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है, लेकिन हमने HDFC बैंक को बाय किया था 1620 के पे, 20 के आसपास किया था, और 30 के आसपास अपने लोग इसको निकल गए थे। क्यों? बिकॉज मैंने ये आपको बताया था कि दिस इज योर ब्रेकआउट पॉइंट, करेक्ट। तो ब्रेकआउट यहाँ से आया था और मार्केट आपका हो गया। तो जब भी आपको मंदी बनानी हो, मतलब मैंने जो 950 बताया आपको लेवल बैंक निफ्टी में, वही सेम चीज़ देखना, ये सारे आपके स्टॉक्स आपके उससे नीचे आने शुरू हो जाएंगे। ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लेवल्स आ रहे हैं, ठीक, वो कौन सा है, 1600 20 1600 18 20 15 जो जोन है उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए अपने को, तब आप पहला साइन ऑफ नेगेटिव देखना। देन आते हैं अपन, ये ऊपर के लेवल बेचना, मतलब बेचना आपको बीच में नहीं है कहीं पे भी, ठीक। वैसा ICICI बैंक, एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि जैसे ज़्यादातर ये चार्ट तो सभी को दिखता है, सारे ही जितने भी यूट्यूब वगैरह पे होता है, सोशल मीडिया पे होता है, सबको दिखता है, जिसने भी एनालिसिस करी होती है, प्राइस एक्शन पड़ा होता है, तो वो भी एक चीज़ होती है, सरप्राइज कर देती है मार्केट। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब चार्ट आपका बुलिश है, सब चीज़ें बुलिश है, मार्केट आपका नेगेटिव हो गई, या फिर सब चीज़ें आपकी नेगेटिव है, मार्केट वहाँ से बुलिश हो गई, तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी होती है। ये ICICI बैंक की बात करूँ तो अभी इसमें भी रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है, ठीक है। ICICI बैंक ने अभी कोई साइन नहीं दिया ब्रेकआउट का, तो इसमें कौन सा लेवल आ रहा है ऊपर आपका, 978 से 80 के बीच की रेजिस्टेंस, और सपोर्ट अभी कौन सी आ रही है, 955 से 960 के बीच की, तो ये अभी रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, SBI ने भी आपका HDFC बैंक की तरह ही पैटर्न बनाया हुआ है, और ये आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो ऊपर की आपकी कितना 590 आ रही है, नीचे की आपकी कितनी आ रही है 580, ठीक है। नेक्स्ट अपना करते हैं बात इसका, तो यानी याद रखना जब भी अभी क्लोजिंग होगी ना, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट बैंक निफ्टी का होना होगा तो ये सारे शेयर्स आपके इसके नीचे क्लोज होने शुरू हो जाएंगे, करेक्ट।
तो जैसा हम लोगों ने उसमें देखा था कि शॉर्ट कवरिंग अगर ट्रिगर होगी तो ये आपके बैंक भागने चालू होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना रिलायंस का। अब देखो रिलायंस डार्क हॉर्स की तरह काम कर रहा है। ये भी आपका एक कंसोलिडेट किया नीचे मार्केट में और कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया। तो सारे ही स्टॉक्स ब्रेकआउट पे खड़े गए हुए, मतलब ब्रेकआउट कर दिया। रिलायंस ने कर दिया, एचडीएफसी बैंक ने कर दिया, आईसीआईसी ने नहीं करा, एसबीआई ने कर दिया है। तो जब तक ये अपने इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं देते, हो सकता है मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए। डोंट वरी, मार्केट जब क्लोजिंग नीचे की देगी, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो क्लोजिंग से कंफर्मेशन होगा ना, तो जब होगा तो आपको एग्रेसिव सेलिंग का पॉइंट मिल जाएगा वहां पे। तो अभी जब तक नहीं है तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। तो क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में स्टॉक्स को अपने रडार में जरूर रखना। नीचे की रेंज इसकी कितनी आ रही है, 243035 के आसपास, ठीक है। और ऊपर की रेंज कितनी आ रही है, जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है 2477 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन निफ्टी आईटी पे। नाउ आईटी ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है, वही हम लोग देख रहे थे। बीच में एक इसने ऊपर जाकर ब्रेकआउट दिया, बट रिलायंस ने संभाल ली बाहर की कमान और मार्केट आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो जब तक ये आपका एक चैनल बन रहा है, ये चैनल का ब्रेकडाउन नहीं आएगा, तब तक अपने को आईटी में बेरिश नहीं होगा। तो यानी कि हम जब भी बेरिश होंगे, मार्केट में मंदा देखेंगे, तो प्राइसेस आपको बता देंगे। हो सकता है एक दिन आपका मिस हो जाए, ऊपर पे सेल करने को मिल जाए तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन बीच में आकर सेल करके कहीं फंस ना जाए, वो वाली चीज़ है। तो दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिलेंगी मार्केट में, हो सकता है। और हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से आगे रनअप दिखाना शुरू कर दे, लेकिन फर्स्ट टाइम 20,000 रुपये मेरे हिसाब से जरूर रुक देगी मार्केट। एक दफा राउंड लेवल होता है वो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।